हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद यू पर। फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जीवन कौशल की सेकंड क्लास। इससे पहले हम जीवन कौशल की फर्स्ट क्लास डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट अपडेट कर दी है, वहां से जाके आप जीवन कौशल की फर्स्ट क्लास को देख सकते हैं और आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। अभी हम इसकी शिक्षक कौशल के जो भी है नोट्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपका बेस क्लियर होगा तो क्वेश्चन को आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। जीवन कौशल आपके सुपर 10 में 10 नंबर का पूछा जाएगा। इससे पहले हम शिक्षण कौशल की प्लेलिस्ट अपडेट कर दी है, उसको भी आप वहां से देख सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग उसको नोट्स मेंटेन कर सकते हैं। चलिए जानते हैं एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है, रोल ऑफ अ टीचर। किस तरीके से एक समाज में एक बच्चे के जीवन में टीचर्स अपना रोल प्ले करता है, क्या अहम भूमिका है टीचर्स निभाता है एक देश के निर्माण में या एजुकेशन सिस्टम में। कहते हैं एक टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। शिक्षा में अध्यापक का प्रमुख स्थान होता है। राष्ट्र शिक्षक एक पथ प्रदर्शक के रूप में होता है। जो सबसे पहली टीचर्स बच्चे की कही जाती है, माँ को कहा जाता है। बच्चे का जो सबसे पहले शिक्षक होता है माँ होती है। लेकिन कहते हैं कि किसी भी देश के विकास में शिक्षक का सबसे बड़ा हाथ होता है। बच्चे को जीवन में क्या बनना है ये टीचर्स पर निर्भर करता है। शिक्षक एक पथ प्रदर्शक के रूप में होता है। जो टीचर्स होते हैं केवल किताबी ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि बच्चे को जीवन जीने की कला भी कौन सिखाता है, एक टीचर ही सिखाता है। एजुकेशन सिस्टम जो होती है वो देश के राष्ट्र के निर्माण में योगदान देती है। किस तरह से कहते हैं कि राष्ट्र की बैकबोन किसको, टीचर्स को कहा गया है, क्योंकि टीचर्स जो होते हैं बच्चे को सिखाएंगे, नई पीढ़ी को तैयार करेंगे। समाज के लिए, देश के लिए एक नई पीढ़ी तैयार कौन करता है, टीचर्स करता है। शिक्षा पाकर युवा जो होते हैं अलग अलग फील्ड में जाते हैं। कोई टीचर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है। तो ये देश के राष्ट्र के निर्माण में भी इस तरीके से वो बच्चे अपना योगदान देते हैं। लेकिन उन सबको कौन तैयार करता है, एक टीचर करता है। तो राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा का योगदान होता है और राष्ट्र के निर्माण में ये सब योगदान किसके द्वारा किया जाता है, टीचर्स के द्वारा ही किया जाता है। तो इसीलिए राष्ट्र की बैकबोन किसको, टीचर्स को कहा जाता है। बच्चों का भाग्य निर्माता टीचर्स होता है। उसके जीवन में बच्चे के टीचर में शिक्षक की क्या भूमिका है डिस्कस करेंगे। शिक्षक की भूमिका होती है एक सुविधा प्रदानकर्ता के रूप में, फैसिलिटेटर के रूप में, मार्गदर्शक एक गाइड के रूप में होती है। टीचर एक परामर्शदाता होता है। टीचर एक काउंसलर होता है। टीचर नेतृत्व करता होता है, लीडरशिप करना सिखाता है, नेतृत्व करना बच्चे को सिखाता है। टीचर एक अनुश्रवण करता होता है, यानी कि एक ऑब्जर्वेंट होता है कि किस तरीके से वो बच्चों पर नजर रखता है और बच्चों का ध्यान रखता है। किस तरीके से वो ये पता लगाता है कि बच्चा आगे चलकर क्या बन पाएगा, बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज में है। तो सबसे पहले इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एज अ सुविधा प्रदान करता टीचर किस तरीके से बच्चों के उसमें रोल प्ले करता है। टीचर सुविधा प्रदान करता, सबसे पहले टीचर्स का क्या कार्य होता है, कक्षा में बच्चे को सिखाने का कार्य किया जाता है। बच्चे के लिए एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना, वातावरण तैयार करना सीखने के लिए। कक्षा के वातावरण को अधिगम योग्य बनाता है टीचर। तो ये सभी सुविधाएं जो है कौन देता है, सुविधा प्रदान करता है, टीचर्स करता है कि बच्चे के लिए सीखने के लिए वातावरण तैयार करता है, कक्षा के वातावरण को अधिगम योग्य बनाता है। और जब बच्चा सीखता है किसी भी चीज को, बच्चा अगर क्लास में जा रहा है, बच्चा क्लास में सीख रहा है, तो वो वहां पर क्या, बच्चा प्रश्न भी करेगा, बच्चे में जिज्ञासा होगी, क्यूरियोसिटी होगी, तो उसको भी शांत करने का कार्य टीचर्स के द्वारा किया जाता है। अगर आपके अंदर किसी चीज को जिज्ञासा नहीं होगी जानने के लिए, आप कोई बच्चा अगर क्लास में है वो आपसे प्रश्न नहीं कर रहा है, तो ये आपके शिक्षण का अच्छा नहीं माना जाता शिक्षण के लिए। क्योंकि कहते हैं अगर बच्चा आपसे प्रश्न कर रहा है तो बच्चे को समझ में आ रहा है, बच्चे में क्यूरियोसिटी है, वो जानने की कोशिश कर रहा है कि आप क्या पढ़ा रहे हैं। अगर बच्चे में जितनी जिज्ञासा होगी उस चीज को वो जानने के लिए, याद करने के लिए, सीखने के लिए बच्चा तत्पर होगा। तो जिज्ञासा जो होती है सीखने का सबसे पहला चरण होती है। ठीक है, बच्चे की त्रुटियों में सुधार करना। अगर कोई बच्चा प्रश्न कर रहा है, जिज्ञासा कर रहा है, तो आपने उसको शांत किया, लेकिन बच्चे को अधिगम भी आपने कराया, उसको एक वातावरण भी दिया। ठीक है, लेकिन कहते हैं कि बच्चे की जो त्रुटियां होती है वो भी एक अधिगम का हिस्सा होती है। अगर बच्चा गलतियां नहीं करेगा तो वो सीखेगा कैसे। बच्चा गलतियां नहीं करता है तो वो नहीं सीख पाएगा, बड़ा इंसान हो चाहे छोटा। लेकिन गलतियां ही एक अधिगम का हिस्सा भी है। ये आपके सीडीपी में भी आता है कि अधिगम क्या है, अधिगम त्रुटियों में सुधार करना। त्रुटियां भी अधिगम का एक हिस्सा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि त्रुटियां अधिगम का एक हिस्सा है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन वहां पर होगा, क्योंकि त्रुटियां क्या है, भी एक लर्निंग प्रोसेसर है। तो बच्चे की त्रुटियों में सुधार करना टीचर्स का एक कार्य होता है, सुविधा बच्चे को देता है। छात्रों को अधिगम स्तर को उच्च बनाने के लिए छात्रों की रुचि योग्यता स्तर के अनुसार बच्चे को पढ़ाना, जैसे कि बच्चे को खेल कहानी के माध्यम से टीचर पढ़ाता है। तो ये सभी सुविधाएं कौन देता है, टीचर देता है। एज अ
फैसिलिटेटर, टीचर क्या करता है, बच्चों को सीखने सिखाने का कार्य करता है, एक बच्चे के लिए ऐसा वातावरण का निर्माण करता है जहां बच्चा आसानी से सीख सके, विषय वस्तु को सुन सके, समझ सके। बच्चे में जो क्यूरियोसिटी हो रही है, सीखने का सबसे पहला स्टेप है, उसको शांत करता है, टीचर्स करता है। त्रुटियां बच्चा करता है, वो भी अधिगम का हिस्सा है, उन सभी को दूर कौन करता है, टीचर्स करता है। और बच्चे के जो विचार है, बच्चे के विचारों को प्रकट करने का अवसर देता है, प्रदर्शन मंच का निर्माण करता है, बच्चे को कम्युनिकेशन सिखाता है। केवल ऐसा नहीं है कि बच्चा जो होता है वो टीचर्स को सुन रहा है, बच्चे भी टीचर्स से प्रश्न करें तो वो सबसे अच्छा एक शिक्षण का माध्यम माना जाता है। ठीक है, बच्चे को गतिविधि के माध्यम से सिखाना, बच्चे को समूह में वार्तालाप की सुविधा देना। एक अच्छा टीचर जो होगा बच्चे को ग्रुप में सिखाएगा, बच्चों समूह में सीखेगा, उसमें सामूहिक भावना का विकास होगा। शिक्षण संबंधी सुविधाजनक वातावरण बनाना और खुद सीखने में सुविधा प्रदान करना कि बच्चा खुद से सीख सके, ये सभी सुविधा प्रदान करता है टीचर एज अ फैसिलिटेटर। ठीक है, तो एक सुविधा प्रदानकर्ता के रूप में टीचर क्या क्या काम करता है, ये सभी पॉइंट आपको नोट करने हैं और यहां से आपके एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कि अधिगम योग्य जो वातावरण का निर्माण करता है, तो टीचर उसमें क्या है, एज अ परामर्शदाता है, मार्गदर्शन है या सुविधा प्रदान करता है, तो आंसर होगा आपका सुविधा प्रदान करता। अगला स्टेप आता है आपका शिक्षक, एक मार्गदर्शक के रूप में बच्चों के लिए एक पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है, बच्चों के लक्ष्य प्राप्ति करने में सलाह देता है, सब्जेक्ट की कठिनाई को दूर करता है और टीचर अपने अनुभव के आधार पर कैरियर संबंधी मार्गदर्शन करता है। मार्गदर्शन, टीचर एक सही रास्ता दिखाता है बच्चे को उसको क्या करना है, क्या उसके लिए सही है, किस सब्जेक्ट को लेना है, किसको नहीं लेना है, बच्चे को क्या करना चाहिए, लर्निंग में जो कठिनाई आती है उन सभी को दूर करता है, उसके लक्ष्य की, उन बच्चों के गोल की प्राप्ति में सहायता करता है कि बच्चे को आगे जाकर क्या करना है, उसको अपना क्या लक्ष्य उसको निर्धारित करना चाहिए। तो इस तरीके से टीचर एक गाइड के रूप में भी कार्य करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि टीचर जो होता है छात्रों के विकास में जाति, धर्म, समुदाय, वर्ग में भेदभाव किए बिना छात्रों का मार्गदर्शन करता है, बच्चे को सिखाता है कि हमें किसी भी तरीके का समुदाय में, धर्म, जाति में भेदभाव नहीं करना चाहिए और इन सब से परे होकर वो ये नहीं देखता कि कौन सा बच्चा किस समुदाय का है या कौन सा बच्चा किस जाति का है, किस धर्म से है। वो बिना भेदभाव के छात्रों का मार्गदर्शन करता है, स्वयं अपने लक्ष्य को साकार करने में बच्चों की हेल्प करता है कि बच्चे को किस तरीके से अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहिए। स्वयं बच्चे को निर्णय लेने में वो काबिल बनाता है कि बच्चे खुद निर्णय ले सके, उनको क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है। छात्रों के अंदर मौजूद क्षमताओं की, योग्यता की जानकारी से अवगत कराता है। टीचर ही होता है जो बच्चे को ये स्किल डेवलप करता है कि उसके अंदर क्या योग्यताएं हैं, कि बच्चा क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये इन जानकारी से अवगत कराना। छात्रों की समस्याओं का समाधान ढूंढना कि बच्चों की क्या समस्याएं हैं या बच्चा खुद अपनी समस्याओं को ढूंढ कर उन समस्याओं का समाधान कर सके। एज अ गाइड टीचर ये रोल प्लेसमेंट मेथड यूज करता है। इस तरीके से टीचर बच्चों की जो समस्याएं हैं, बच्चों में क्या उसकी योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं बच्चे की सीखने की, इन सभी की जानकारी एक टीचर एज अ गाइड के रूप में बच्चे को देता है। अगला अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो शिक्षक एक परामर्शदाता के रूप में किस तरीके से कार्य करता है। शिक्षक एक परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है कि बच्चे को, टीचर्स को कोई भी काम अगर करना होता है तो देखिए एक निर्देशन होता है, एक परामर्श होता है। टीचर अगर कोई बच्चे से काम करवाना होता है वो बच्चे को क्या देगा, निर्देश देगा। लेकिन अगर बच्चा किसी भी चीज के लिए सलाह ले रहा है, टीचर से हेल्प ले रहा है, अगर बच्चे को कोई कार्य करना नहीं आ रहा है, बच्चे से कोई काम नहीं हो रहा है, तो वो टीचर्स के पास जाएगा, टीचर्स को कहेगा कि सर मुझे ये चीज नहीं आ रही है या मैम मेरे को ये चीज नहीं आ रही है। तो टीचर्स उसे वहां पर सलाह देगा किसी भी चीज को करने की कि आप किस कार्य को किस तरीके से कर सकते हैं। तो टीचर एक परामर्शदाता के रूप में होता है, बच्चे के व्यवसाय, पेशे के चयन में सहायता देता है, शैक्षणिक और सामाजिक परेशानी को दूर करता है, आवश्यकता अनुसार बच्चे को सलाह देता है। जब कभी बच्चे को सलाह की जरूरत होती है तो बच्चा या तो अपने माँ बाप के पास जाता है, जिसको पहला टीचर कहा जाता है, या बच्चा टीचर्स के पास जाएगा। बच्चे को कब क्या करना है, किस फील्ड में उसको आगे जाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, टीचर्स, बच्चा जो है वो टीचर्स से सलाह लेता है। तो आवश्यकता अनुसार सलाह देना, टीचर एक परामर्शदाता के रूप में। परामर्शदाता को मनोवैज्ञानिक के साथ साथ समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, समाज से संबंधित कार्यों का भी आधारभूत ज्ञान होना चाहिए ताकि वह बच्चे को सही दिशा में ज्ञान दे सके। छात्रों की समस्याओं का समाधान करना, लक्ष्य प्राप्ति में सहायता करना। ठीक है, तो ये होते हैं एक परामर्शदाता के रूप में जो टीचर्स कार्य करता है। छात्र हितैषी, टीचर्स को कैसे होना चाहिए, छात्र हितैषी होना चाहिए।
टीचर्स बच्चे सभी बच्चों के लिए इक्वली बराबर होता है, कि किसी भी बच्चे में भेदभाव नहीं करता। तो ये क्या है कि टीचर बिना भेदभाव किए, बिना धर्म जाति से ऊपर उठकर बच्चों को परामर्श देता है। आगे हम बात करते हैं टीचर एक नेतृत्वकर्ता के रूप में किस तरीके से कार्य करता है। टीचर एक नेतृत्वकर्ता के रूप में विभिन्न प्रतियोगी भावनाओं का विकास करता है, बच्चों की सफलता और असफलता की जिम्मेदारी टीचर से लेता है, श्रमशीलता टीचर को होना चाहिए, टीचर को साहसी होना चाहिए, उत्तरदायित्व होना चाहिए और सही निर्णय लेने की क्षमता एक टीचर्स के अंदर होनी चाहिए। शिक्षक को विद्यार्थियों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। देखिए, टीचर जो होता है वो सबसे पहले अगर क्लास में जाएगा तो टीचर एक एज अ लीडर के रूप में कार्य करता है, पूरी क्लास को लीड करता है, पूरी क्लास को एक समूह के रूप में वो चलाने वाला होता है। तो टीचर एक एज अ लीडर होता है, टीचर पूरी क्लास को लीड करेगा। ठीक है, क्लास में सीखने सिखाने की पहल कौन करता है? टीचर्स के द्वारा की जाती है। उसके बाद ही बच्चा उन चीजों को फॉलो करेगा। ऐसा नहीं है कि टीचर ने क्लास में जाके कहा बच्चे से कि आप खड़े हो जाओ और आप बच्चों को बताओ या बच्चों को, नहीं, ये चीज गलत, ऐसा टीचर नहीं करेगा। तो टीचर एक नेतृत्वकर्ता किस तरीके से होता है कि सबसे पहले अगर टीचर क्लास में जा रहा है तो बच्चे को सबसे पहले वो सिखा रहा है, बच्चे उसको देखकर फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद ही बच्चा उसी तरीके से कार्य को करता है। प्रतियोगी भावनाएं बच्चों में डेवलप की जाती है टीचर के द्वारा। बच्चे के असफल और सफल की जिम्मेदारी लेना भी किसका कार्य होता है? टीचर्स का कार्य होता है। टीचर एक नेतृत्वकर्ता के रूप में होता है कि अगर बच्चा सफल हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी कौन? कि टीचर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, लेकिन अगर बच्चा असफल हुआ है तो कहीं ना कहीं टीचर के पढ़ाने में कमी रही है या बच्चे के सीखने में कमी रही है, तो वो चीज का भी, इस चीज की भी जिम्मेदारी जो होगी वो कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी भी टीचर्स को ही लेनी पड़ेगी। टीचर्स को अपने कार्य के प्रति श्रमशील होना चाहिए, उसको साहसी होना चाहिए, उत्तरदायी होना चाहिए। उत्तरदायी यहाँ मैंने आपको बताया कि सफलता और असफलता की जिम्मेदारी लेने का कौन? टीचर ही लेगा। ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे ने क्लास में 90% या 80% मार्क्स लाए तो उसकी जिम्मेदारी टीचर्स लेगा कि भाई मैंने बच्चे को पढ़ाया है, और अगर बच्चा फेल है तो उसकी जिम्मेदारी टीचर्स नहीं लेगा। तो यहाँ पर ये गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है टीचर एक अनुश्रवणकर्ता के रूप में। बच्चा क्लास में जो भी कार्य करता है टीचर उस पर नजर रखता है। बच्चा क्लास में किसके देखरेख में कार्य करता है? टीचर की देखरेख में कार्य करता है। क्लास में बच्चा जो भी एक्टिविटी कर रहा है, बच्चा क्या चीज कर रहा है, किसमें उसका इंटरेस्ट है, किसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है, किसी भी कार्य को किस तरीके से कर रहा है, बच्चा क्लास में समूह में बच्चों अपने फ्रेंड के साथ में किस तरीके से बिहेव कर रहा है, किस तरीके से उसकी स्किल डेवलप हो रही है, तो ये सब चीजें कौन करता है? टीचर करता है। टीचर एक अनुश्रवणकर्ता के रूप में होता है। तो इसी के आधार पर बच्चा जो टीचर जो है वो बच्चों के मानकों का निर्धारण करता है। टीचर निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षणकर्ता के रूप में होता है कि बच्चों की जो भी समस्याएं हैं उनको पहचान कर उनको दूर करने का कार्य एक टीचर करता है। तो हम कह सकते हैं कि एक देश के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में या टीचर ही होता है जो एक नई पीढ़ी को सही मार्गदर्शन देकर समाज और देश के निर्माण के लिए एक नई पीढ़ी तैयार करता है। समाज में एक अच्छा इंसान बनाने और देश के अच्छे नागरिक बनने में हमारी मदद कौन? टीचर्स करते हैं, क्योंकि एक शिक्षक को पता होता है कि विद्यार्थी भी देश का भविष्य है। ठीक है, तो इसीलिए कह सकते हैं कि सच्चे मायने में गुरु का आदर तभी हो सकता है जब हम उनके बताए मार्ग पर चले। टीचर होता है जो बच्चे में एक नेतृत्व की भावना को उत्पन्न करते हैं, उन्हें इस काबिल बनाते हैं कि वो किसी चीज को लीड कर सके। तो फ्रेंड, ये था हमारा टॉपिक, शिक्षक की क्या भूमिका होती है बच्चे के विकास में, टीचर किस तरीके से बच्चों को गाइड करता है, किस तरीके से टीचर जो है बच्चों को सुविधाएं देता है, अधिगम को किस तरीके से प्रभावी और सरल बनाता है बच्चे के लिए, एक गाइड के रूप में, एक फैसिलिटेटर के रूप में, एक अनुश्रवणकर्ता के रूप में टीचर्स के क्या कार्य हैं। यहाँ से आपके जीवन कौशल में, सुपर टेट में इस टॉपिक से सीधे सीधे आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए फ्रेंड के साथ में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी वीडियो यहाँ पर अपलोड करती हूँ वो आप सभी को समय से मिल सके। और इस टॉपिक से जो भी वन लाइनर क्वेश्चन होंगे उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू सो मच।